हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे, आशा करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, वो भी सेकंडों में। ठीक है। वैसे तो कई अप्रोच होते हैं वर्ग निकालने के लिए, लेकिन हम एक ही अप्रोच से सारे डिजिट 2 डिजिट के सभी अंकों का वर्ग निकालेंगे। जैसे कि मैंने कहा है, 11 का स्क्वायर कितना है? तो ये हो जाएगा 121। 12 का 144। अब आप बोलोगे ये क्या है? मैंने बोला 25 का वर्ग कितना है? 625। 24 का कितना है? 576। ये हो गया 1 सेकंड से भी कम में समय में। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने निकाला 49 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा इसका? 2401। ये कौन सी ट्रिक है? अब आप कहोगे ये कौन सी ट्रिक है? आपने तो डायरेक्ट रख दिया है आंसर। तो देखिए, अप्रोच लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a+b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है। इसको अब लगाना कैसे? अपन को लगाना ऐसे है, जैसे मैंने लिया इस 24 को ही ले लेता हूँ। ठीक है। 24 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमेशा एक ऐसी टेबल बना के रखना, ओनली एक अप्रोच से अपन 1 से लेकर 99 तक वर्ग निकाल लेंगे, ओनली एक अप्रोच से, इसी फॉर्मूले से। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी। अभी मैं बता रहा हूँ ए और बी करके, फिर इतना सारा नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है। इसका स्क्वायर किया अपन ने, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 2 डिजिट में अपन को 2 अंक लेने हैं। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। और फिर ये 2 ये भी कर देना है। 2 × 2 4। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को अपन को इसके नीचे रखना है, बस इतना करना और जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 6750। तो अंक से पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे। तो ये अपना आंसर आ गया 576, जो ये आपके सामने है। ठीक है। जैसे मैंने लिया 34 का स्क्वायर निकालना है, इसी अप्रोच से आप कितना भी निकाल सकते हैं, 99 तक, इसी अप्रोच से, a+2 के होल स्क्वायर से। अप्रोच तो और भी होती है, मैं और भी बता दूंगा, पर एग्ज़ाम में इतनी हमें समय नहीं मिलता कि अन्य अप्रोच भी लगाएं। हमेशा एक अप्रोच ऐसा रखो जो सभी में काम दे। अलग अलग अप्रोच कहाँ तक याद रखोगे? और रख लेते तो और अच्छी बात है। ठीक है। कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी अपन को एक टेबल सी बनानी है फास्ट। इसका वर्ग 09। 09 वर्ग नहीं है, अपन को 2 डिजिट में अंक लेने हैं। 4 का स्क्वायर 16, इसको 2a भी कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 12, 12 दूनी 24।
बस सिंपल। अब इसको जोड़ देना है, हो गया ये 1156। परंतु मैं सजेशन देना चाहूँगा आपको, अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो मैथ में मिनिमम कम से कम 40-50 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। कितने? 40-50 तक। क्योंकि आपके पास संसार की कोई भी ट्रिक क्यों ना हो, कोई भी अगर आपको याद है तो उससे पहले उत्तर आप नहीं दे पाओगे, चाहे कोई भी अप्रोच क्यों ना हो। ठीक है। और जैसे अपन और देख लेते हैं 56 का स्क्वायर, कोई भी निकाल लेना, एक ही अप्रोच लग जाएगा। ऐसे टेबल बनाना है, कुछ ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, पल भर लगेगा। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, और इसको 2a कर देना है। ठीक है। 30 दूनी हो गया 60, बस जोड़ दीजिए। 6 3 11, ये हो जाएगा 30, 31 36। और एक स्पेशल अप्रोच है, उसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। कोई भी डिजिट हो, कोई भी जिसके अंत में 5 आता हो, 15 है, 25 है, 35 है, 75 है, तो इसकी अप्रोच ये है कि इस 5 का वर्क करना है, लिख दिया आपने। ठीक है। 25, और एक फर्स्ट डिजिट है ना, उसमें एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एक है तो 1 इंटू 2, बस उसको लिख देंगे, ये हो गया 225। ऐसे इसके साथ करना है। 5 का वर्ग 25, 2 से एक अधिक कितना होता है 3, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। कोई भी अंक हो, कोई भी जिसके अंत में 5 आता हो, कोई भी डिजिट ले लीजिए। 75 का वर्ग करना हो तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 8 56, ये आ गया सिंपल। इस अप्रोच को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहो तो इस अप्रोच से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको बेटर लगे वो। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या लगा रहे हो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, और भी अप्रोच है। जैसे मैं बता देता हूँ, 50 से ऊपर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो जैसे मैंने ले लिया 52। ठीक है। तो एक अप्रोच और भी है, तो इसमें क्या करना है, 2 का वर्ग 2 डिजिट में लेना अपन को अंक, 0 4, 2 का स्क्वायर 4। अब 25 में कितना बढ़ रहा है 2, तो 27 कर देंगे उसको। कितना बढ़ रहा है 2, 27 0 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 55 ही ले लेता हूँ, तो 25 का वर्ग 25, और 25 से कितना अधिक है 5, कितना अधिक है 25 लेना, बेस उसको 25 मानना है 50 के ऊपर, और जितना ऊपर जाए उसमें 25 में ऐड करना है, तो 25 में 5 जोड़ दिए, ये हो गया 30। ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, इतना ही आ जाएगा 30 25। ठीक है। अब 99 का ले लीजिए, 92 का ले लीजिए, 89 का ले लीजिए, 88 का ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए। जैसे मैं ले लिया 88, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है, इसका वर्ग इसमें 2a भी कर देना है, बस हो गया।
64 64 64 64। इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। ये एग्जाम में अपन को लिखना नहीं है, मन में ही कर लेना है, ठीक है। इसको टू भी कर देना है। 8 8 64, 64 इंटू कर दीजिए आप, कितना होता है 8 12, तो ये हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14 14, इसमें कैरी जुड़ जाएगी 7 7 77 44, ठीक है। और 50 से ऊपर 50 से नीचे के लिए वही मैंने जो अप्रोच बताया है उससे हो जाएंगे। जैसे मैंने ले लिया 49 का वर्ग निकालना है 49, बेस मानना होगा अपन को 25, ठीक है। 25 50 से कितना कम है, बेस इसको 50 मानना है। 50 से कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग 01, और 25 से 1 घटाना है, तो 25 में से 1 गया तो कितना बचा 24, ठीक है। 24 01, ये 49 का वर्ग आ गया। ऐसे ही अपन कर सकते हैं 46 का, जिसमें अपन को 50 को बेस मानना है। 50 से 40 कितना कम है 4, तो 4 का पहले स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 16 आ गया। अब 25 में से कितना कम किया 4, तो 4 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 21, 21 16, ये आ गया। पर मेरा सजेशन है मिनिमम आपको कम से कम 50 तक वर्ग याद कर लेना चाहिए, जो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। कोई भी आपके पास कितनी भी खतरनाक ट्रिक क्यों ना हो, कितनी भी XYZ, अगर सामने वाले को याद है तो आप उससे फास्ट आंसर नहीं दे पाओगे। कितनी भी डेंजर, कितनी भी दिमाग में कैलकुलेशन क्यों ना कर ले, अगर उसको पता 25 इंटू 25 625 होता है, आप कैसी भी ट्रिक लगा लेना, कैसी भी, आप उससे जल्दी आंसर नहीं दे पाओगे। तो मेरा मानना है कि मिनिमम कम से कम 50 तक वर्ग याद कर लेना चाहिए आपको। ऐसे अपन 100 के निकटतम वर्ग निकाल सकते हैं इसी अप्रोच से, जो अपन ने 50 को बेस माना था। जैसे मैंने माना 98, 98 का स्क्वायर कितना होगा, 100 से ये कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में अपन को अंक लेने हैं, ठीक है। कितना कम था 100 से 2, तो 98 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 96, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और चाहे तो आप इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इस अप्रोच से निकाल सकते हो, इस टेबल वाले से। अगर आपको नहीं ध्यान रहे तो आप इसको लगा देना, 2 डिजिट में आपका उत्तर सही आ जाएगा। मैं आपको 50 तक वर्ग लिखवा देता हूँ, रोज़ाना आप देखते रहना, आपको याद हो जाएंगे। 1 दिन 2 दिन, कितने दिनों में याद हो जाएंगे, 5 दिन 10 दिन, ज़िंदगी भर याद तो रहेंगे। आपकी मैथ में कैलकुलेशन इनसे आसान हो जाती है और कुछ नहीं होता है। अगर आपको याद है तो सवाल को, क्वेश्चन को पहचानने में आसानी होगी, अन्यथा आप अप्रोच लगाते रहेंगे और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। मैं 50 तक स्क्वायर लिखवा देता हूँ, जो आपको डेली देखना है, पर डे 1 मिनट 2 मिनट, जब तक याद नहीं हो जाते तब तक। आशा करता हूँ कि 10 तक तो आपको सभी को याद होने चाहिए, नहीं है तो चलो मैं 1 से ही लगवा देता हूँ।
एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये आपको पर डे देखने हैं जब तक आपको याद नहीं हो जाते तब तक। वर्क और क्यू याद करने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत। ग्यारह का स्क्वायर हो जाएगा अपना 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। आपको पर डे देखना है जब तक कि आपको ये याद नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। शायद ब्लर हो रहा है तो इसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका स्क्वायर हो जाएगा 441, 484, 529, 576, 25 का 625, 26 का 674, 27 का 729, 28 का कितना हो जाएगा अपना 784, 29 का 841, 30 का 900, ठीक है। इसी प्रकार 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 961, 1024, 1089, 1156, 1235, 1225, 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। इसी प्रकार 41, 42, 43, 44, 45, 40, 47, 48, 49,
50। पचास का अपना कितना हो जाएगा 2549 का 2409 2401 2304 2209 2116 2025। ये कितना हो जाएगा अपना 1936 1849 1764। ये अपना हो जाएगा 1681। ये आपको जब तक देखने हैं जब तक कि आपको याद ना हो जाए तब तक। 1 से 50 तक वर्ग याद होना चाहिए, तो आपकी मैथ में कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। वरना आप अप्रोच लगाते रहना और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। मेरा सजेशन है कि आपको याद कर लेना ही चाहिए। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।